वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। नए साल के सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज की कहानी है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। ये कहानी हमारे रेजोल्यूशंस में एक नया रेजोल्यूशन जोड़ने में मदद करेगी। तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं। आज साल का पहला दिन है और तैयारियां तो एक दिन पहले से ही शुरू की गई थी। इस साल भी लोगों ने रेजोल्यूशन बनाए होंगे, सब अपने अपने स्तर पर सब बंदोबस्त कर लिए होंगे। मेरे एक दोस्त ने तो हद ही कर दी, सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में मनाली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अब बताओ, ऐसा भी होता है क्या कि दिमाग इतना गर्म हो जाए कि ठंडा करने के लिए ठंडे इलाके में जाया जाए। सबके अलग अलग फंडे हैं। 31 दिसंबर की शाम को देखा तो सामने वाले घर में किसी पार्टी की तैयारियां चल रही थी। किसी पड़ोसी ने बताया कि आज यहाँ जगराता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा लग रहा था मानो सब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे हर काम को शुरू करने के लिए। खैर, रात को जगराता शुरू हुआ और धार्मिक संगीत के ऊंचे स्वर में जैसे तैसे खुद को नींद के सुपुर्द किया ही था कि अचानक रात के 12 बजे जब मैं आराम से सो रही थी, उसी समय कानों में एक तेज आवाज आई। नींद के नशे से थोड़ा बाहर आई तो देखा कि दूर के एक दोस्त का फोन आया था। मैंने आंखें बंद करते हुए फोन उठाकर कान से लगाया। हैप्पी न्यू ईयर की एक जोरदार आवाज कानों से होती हुई सीधे सिर से जा टकराई। मन में आए गुस्से पर काबू करते हुए मैंने भी जवाब दिया। अगला सवाल उसी समय आ गया, सो रही थी क्या? अब पता नहीं ये कैसा प्रश्न था, फिर भी मैंने जवाब दिया, जी सो रही थी। मुझे लगा जगराता कर रहे हो, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। यह सुन सर्दी की उस रात में गर्मी पूरे बदन पर हावी हो गई। इससे पहले मैं कुछ बोलती, वो बोले कि पीछे से आवाज आ रही है, इसलिए पूछा। फिर हालचाल पूछने के बाद फोन काट दिया और फिर एक फोन आ गया। कुछ देर तक फोन का आना बंद हुआ तो फिर से सोने की कोशिश करने लगी और सोचने लगी कि अगर इतनी शिद्दत से लोग अपने काम करते तो कहां से कहां पहुंच जाते, जितनी शिद्दत से वो आज 31 दिसंबर की 12 बजे की रात को न्यू ईयर विश कर रहे हैं। इन्हीं ख्यालों में कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो टीवी में देखा नए साल के आगमन का उत्सव दिखाया जा रहा था। मैंने देखा कि ढेर सारी आतिशबाजी की गई, पर कहीं भी वो लोग नहीं दिखाई दिए जो दिवाली या दशहरे के दिन वायु प्रदूषण की दुहाई देते हैं। शायद वो भी नए साल के उत्सव में मशगूल थे। खैर, ऑफिस की छुट्टी होने के कारण एक दोस्त से मिलने के लिए निकली तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान ने हैप्पी न्यू ईयर को बम की तरह मेरी ओर उछाल दिया। मैंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सेम टू यू का रटा रटाया शब्द बोल दिया। किसी तरह इन सब के बीच जब दोस्त के घर पहुंची तो पता चला कि नए साल के मौके पर वह किसी धार्मिक स्थान पर गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु आज ही दर्शन देने वाले हैं, वरना उसने तो पूरे साल ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज सबको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो बस आज के दिन ही रहेगी। तभी मेरी नजर रास्ते में खड़ी भीड़ पर पड़ी। पास जाकर देखा तो एक भिखारी की मृतदेह पर पड़ी थी, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि उसने सर्द रात में खुद को गर्म रखने की कोशिश में हार के अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर तकलीफ से मुक्ति पा ली हो। ना जाने वो लोग उस वक्त कहाँ थे जो अपने जन्म दिवस पर किसी धार्मिक उत्सव या चुनाव के दिनों में मुफ्त कंबल और कपड़े बांटते थे। अगर उस गरीब भिखारी की सहायता पहले किसी ने की होती तो शायद ऐसा ना होता। पर अफसोस कि साल में भी बदलाव आया था। इंसान अभी भी स्वार्थी ही था और आज भी जो कुछ कर रहा था वह मात्र अपनी उपस्थिति और अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। आज का इंसान अपनी आवाज तभी उठाता है जब उसे अपना कोई लाभ नजर आता है। अगर हम सच में नए साल का उत्सव मनाना चाहते हैं तो हमें अपना हर दिन किसी की सहायता करने, सद्भावना बढ़ाने और देश की उन्नति के लिए समर्पित करना चाहिए। इस तरह हम हर दिन नए साल की अनुभूति कर पाएंगे। क्या आपने अपने न्यू रेजोल्यूशन में ये लिखा था? अगर नहीं लिखा तो जरूर लिख लीजिए। मैं जानती हूँ कि बहुत ज्यादा बदलाव एकदम से नहीं आता, पर जितना हमारे बस में है उतनी तो मदद किसी न किसी की कर ही सकते हैं। बाकी मैं जानती हूँ कि आप भी इस नए साल पर सबके लिए अच्छी मनोकामना ही मांग रहे होंगे।
तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने रेजोल्यूशंस में इस रेजोल्यूशन को जोड़ सकें। इस कहानी को सुनने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने ये रेजोल्यूशन में ऐसा कुछ सोचा था तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, वरना हैप्पी न्यू ईयर तो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। इसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर।